क्या आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं पर असफल है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम फीमेल इनफर्टिलिटी पर बात करेंगे। अब इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें 12 महीने तक ट्राई करने के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पाते या बेबी कैरी नहीं कर पाते। रीसेंट टाइम्स में ये प्रॉब्लम काफी बढ़ गई है। अगर हम नंबर्स देखें तो ऑलमोस्ट 15 से 18% कपल्स इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड है, यानी हर 6 में से एक कपल इनफर्टिलिटी से डील करता है। इनफर्टिलिटी दोनों पार्टनर्स को इक्वली अफेक्ट करती है। अप्रोक्सीमेटली 1/3 प्रॉब्लम्स फीमेल रिलेटेड है, 1/3 मेल रिलेटेड है और रिमेनिंग 1/3 या दोनों पार्टनर्स से रिलेटेड है या फिर अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अगर आप इनफर्टिलिटी से डील कर रहे हैं तो अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट जरूर कीजिए। एक महिला के लोअर एब्डोमेन में सबसे प्राइम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यूट्रस या गर्भ है। यूट्रस या गर्भाशय के दोनों बाजू पे फैलोपियन ट्यूब्स होती है और ये फैलोपियन ट्यूब्स यूट्रस को ओवरी या अंडबीज से कनेक्ट करती है। सो सेंटर में यूट्रस, दोनों बाजू पे फैलोपियन ट्यूब्स और उनके दोनों बाजू पे ओवरीज या अंडकोश। अब हर महीने अंडकोश में अंडा तैयार होता है जो कि मिड साइकिल या पीरियड्स के बीच के समय में अंडबीज से बाहर निकलता है और ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद अंडा फैलोपियन ट्यूब की नली में घुस जाता है और नली में यूट्रस की तरफ ड्रिफ्ट होता है। अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स रखा जाए तो स्पर्म यूट्रस को क्रॉस करके फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर जाता है और एग की तरफ स्विम करता है। एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन फैलोपियन ट्यूब्स में होता है और ये फर्टिलाइजेशन से जो जीव या एम्ब्रियो तैयार होता है वो फिर यूट्रस में आके चिपक जाता है। तो फीमेल में इनफर्टिलिटी को 4 मेन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्टली ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम्स, मतलब एग को ओवरी में से बाहर निकलने के प्रॉब्लम्स। सेकंड, ट्यूबल या पेल्विस प्रॉब्लम्स, मतलब ये एग को ट्यूब के अंदर जाने के प्रॉब्लम्स या फिर ट्यूब में एग और स्पर्म में फ्यूजन होने के प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है यूट्राइन प्रॉब्लम्स, मतलब जीव को यूट्रस में इम्प्लांटेशन के प्रॉब्लम्स। और लास्टली अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स, जो कि इनमें से कोई कारण न होने पर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती। अब पहले हम सबसे कॉमन कैटेगरी जो है ओव्यूलेशन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। ओव्यूलेशन डिसरप्ट होने के कई कारण हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड डिसऑर्डर्स, PCOS, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ओवर ईटिंग, एक्सरसाइज ना करना एक्सेट्रा। और अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा और फीमेल गैमीट ही नहीं रिलीज हो रही तो प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती। अब एक दूसरा फैक्टर है कि अंडकोश में जन्म से एग्स की मात्रा फिक्स्ड है और जैसे फीमेल एज बढ़ती है ये एग काउंट कम होने लगता है। एज के बढ़ने से एग की क्वालिटी भी पुअर हो जाती है, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सकते हैं। तो अगर हम समझें तो फीमेल की सबसे हाईएस्ट फर्टिलिटी पीक उसके 20 और 30 के एज ग्रुप में होती है। जैसे 35 इयर्स की एज क्रॉस हो, फर्टिलिटी पोटेंशियल ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है और 40 इयर्स के बाद नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस सिर्फ 5 से 7% ही रहते हैं। आजकल डिलेड मैरिजेस एंड लेट प्रेगनेंसी के वजह से ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन के अलावा एग क्वालिटी एंड काउंट भी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रही है। अब नेक्स्ट फैक्टर है ट्यूबल या पेल्विक फैक्टर। अब ट्यूब्स में इन्फेक्शन या ट्यूबरकुलोसिस के कारण अगर ब्लॉकेज हो या फिर ट्यूब्स और पेल्विस में अगर अडीजन्स के कारण ओवरी और ट्यूब की एनाटॉमी स्पॉइल हो जाए तो एग ट्यूब में जा नहीं पाता और एग और स्पर्म का फ्यूजन होने में प्रॉब्लम होती है। अब ट्यूब्स की पेटेंसी के अलावा ट्यूब्स के इंटरनल फंक्शनिंग भी बहुत ज़रूरी है और वो एग को स्पर्म की तरफ पुश करती है और इवेंचुअली जो जीव तैयार होता है या एम्ब्रियो तैयार होता है ट्यूब्स में उसको यूट्रस की तरफ पुश करती है। सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस या सब क्लिनिकल पास्ट ट्यूबरकुलोसिस के वजह से भी ये ट्यूबल फंक्शनिंग अफेक्ट हो सकती है। थर्ड है यूट्राइन या गर्भाशय के प्रॉब्लम्स। अब यूट्रस की लाइनिंग में अगर पॉलिप या मसा हो या फिर यूट्रस की दीवार में फाइब्रॉइड की गांठ
यूट्रस के लाइनिंग में ट्यूबरक्लोसिस या फिर एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस, जो कि एक कंडीशन है जिसमें यूट्रस की लाइनिंग यूट्रस के बाहर पाई जाती है, मतलब यूट्रस की दीवार में या फिर पेल्विस में पाई जाती है। इन सब कॉमन यूट्राइन प्रॉब्लम्स के कारण भी प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। और सबसे लास्ट, अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स। ऑलमोस्ट 20 से 25% महिलाओं में सब टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती। इन्हें हम इनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। कभी इन सब में 2 से 3 कारण एक साथ भी हो सकते हैं और मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी भी हो सकते हैं। तो ये थे कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। अगर आपको ट्रीटमेंट्स के बारे में जानना हो तो ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी पर हमारा दूसरा वीडियो देखना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practo.